नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर शासन से मंजूरी के बारे में और टीजीटी परीक्षा को लेकर बड़े कलेश के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के बारे में और उनकी तैयारी को लेकर तो डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा टीजीटी पीजीटी संबंधित आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। टीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में आए दिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत सारी जानकारी निकल कर सामने आती रहती है और मैं आपको वो सारी जानकारी दे देता हूँ, जिससे कि जितने भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए उनको सही जानकारी मिल सके। अब यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जी हैं, उनके माध्यम से जानकारी दी गई थी कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर आयोग के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था कि आयोग ने एक लेटर भेजा था शासन को और उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था। मार्गदर्शन का मतलब ये था कि रास्ता नहीं पूछा था, उन्होंने थोड़ी मांग की थी। अब मांग क्या की थी वो भी मैंने आपको बताई थी। मांग ये थी कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा करानी है, इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जो कि संख्या 13 लाख के आसपास है। इन अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के लिए जो शासन का आदेश है, जिसमें उनका कहना है कि सिर्फ सरकारी विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए, ऐसी कंडीशन में आयोग परीक्षा कराने के लिए सिर्फ सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाता है, तो पर्याप्त संख्या में एग्जाम सेंटर नहीं मिल पा रहे, यानी कि परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे। तो यहाँ पे जो शासन की तरफ से कह सकते हैं या शासन की तरफ से जो नियम है उसको लेकर उन्होंने थोड़ी कह सकते हैं स्थिरता बरतने की बात की थी, यानी कि थोड़ी ढिलाई देने की बात की थी। जैसे कि पीईटी के अंदर हमें देखने के लिए मिला है। पीईटी में क्या हुआ है आप जानते हैं कि जो आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उनको थोड़ी छूट दी गई है। अब उसमें देने का एक रीज़न ये भी है कि वो परीक्षा वैसे ऑनलाइन होती है ना। और आपने पीसीएस परीक्षा के अंदर भी आपको मैंने बताया था कि उसमें भी ये नियम लागू किया गया है। अभी हाल ही में होने वाली आरओ एआरओ को लेकर भी सेम चीज़ है। तो ऐसे ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, इसको लेकर भी आयोग के माध्यम से इसके संबंध में शासन को लेटर भेजा गया था और मांग की थी और कुछ बिंदुओं को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था। और एक बात आपने और देखी होगी, उसी आर्टिकल के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बयान भी था कि हमारी टीजीटी पीजीटी को लेकर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अगर शासन इसको लेकर जवाब दे दे तो उसके बाद हम परीक्षा को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ नई जानकारी भी आ रही है और इसमें सबसे पहली जो जानकारी है वो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एग्जाम डेट के बारे में, शासन से मंजूरी के बारे में। दूसरी है कलेश के बारे में। पहले मैं आपको मंजूरी को लेकर ही बता देता हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जो शासन से जानकारी मांगी गई थी इसको लेकर क्या हुआ, क्या इसके बारे में कोई अपडेट हुई है या नहीं। तो इसमें दो अपडेट निकल कर के सामने आई है। पहली अपडेट तो वो है जो आयोग के माध्यम से है। अगर बात की जाए तो पहली अपडेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आने वाले सोमवार और मंगलवार को टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक बार फिर से बैठक करने जा रहा है। पहली चीज जो निकल कर आई है मैं आपको बता दूं, जिसमें आयोग की ओर से टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर कुछ डिसीजन लिए जाएंगे। अब जब मैं मीटिंग का नाम लेता हूं तो अभ्यर्थी कहते हैं कि सर मीटिंगें तो रोज चल रही, परीक्षा को लेकर क्या हो रहा है। तो पहला तो ये है कि आयोग फिर से बैठक करेगा और उस बैठक में टीजीटी पीजीटी को लेकर कुछ चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए शासन के माध्यम से क्या इसको लेकर उन्होंने कोई मंजूरी दी है, क्या वहाँ से कोई जवाब आया है, तो मैंने आज भी इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के बारे में जो शासन से जानकारी मांगी गई थी उस पर कोई अप्रूवल मिला है या सहमति मिली है, या कोई आदेश मिला हो, या कोई मार्गदर्शन दिया हो, या कोई नया नियम बना दिया हो। तो उनका कहना ये है कि आयोग के माध्यम से आज भी इसको लेकर कहीं ना कहीं रिमाइंडर के तौर पर चीज़ें की गई हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसके बारे में कोई भी जो चीज़ है वो शासन की तरफ से नहीं मिली है। हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाए, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अभी तक आयोग को जो मार्गदर्शन मांगा गया था उसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब इसका मतलब दो चीज़ आप सभी के सामने है। पहली तो ये है कि जो टीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर आयोग ने पुराना नोटिस जारी किया था, है ना? जो कि अलग-अलग साइटों से डिलीट कर दिया गया है, जिसमें जानकारी दी गई थी कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो 21-22 जुलाई को होगा।
इसके बारे में रोज़ समाचार पत्र में जानकारी आ जाती है। कल अमर उजाला में आई थी, आई नेक्स्ट में आई थी, कल को दैनिक जागरण में आ जाएगी, परसों हिंदुस्तान में आ जाएगी। लेकिन आयोग की ओर से नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया जा रहा। अब जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि चलो आयोग के पास में अभी नई तारीखों को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं है, तो कम से कम पुराने जो तारीख थी उसके बारे में तो स्पष्ट कर दिया जाए, जैसे कि आए दिन समाचार पत्रों में जानकारी निकल कर आ रही है। तो उनका कहना ये है कि इसके बारे में आयोग इसलिए जारी नहीं कर रहा है क्योंकि बार बार आयोग जब नोटिस जारी कर रहा है ना, तो उसको लेकर विवाद हो रहा है। और ये जो विवाद है उसमें कहीं न कहीं शासन भी पूरे तरीके से कह सकते हैं संलिप्त हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे-तैसे तो आयोग बना था और ये आयोग बनने के बाद में सिर्फ़ परीक्षाओं को स्थगित कर रहा है। तो आयोग की जो तैयारियाँ हैं या आयोग की जो मंशा है, वो ये है कि जब भी हम आपके लिए नोटिस जारी करें, उसमें टीजीटी-पीजीटी को लेकर नई तारीखें जारी की जाएँ और कोशिश की जाए कि उन्हीं तारीखों पर परीक्षा करवा ली जाए। तो अब ये एक उनके लिए कह सकते हैं कि आपके लिए अ, क संकेत है कि जो टीजीटी की परीक्षा है उसको लेकर जब आपके सामने नोटिस आएगा ना, तो उसमें सीधी नई तारीखें आपको देखने के लिए मिलेगी और उसमें बताया जाएगा कि टीजीटी की परीक्षा इस तारीख को हो रही है और पीजीटी की परीक्षा इस तारीख को हो रही है। क्योंकि अभी अगर उनको नोटिस जारी करना पड़ा स्थगित को लेकर, तो बाद में फिर नई तारीखों को लेकर नोटिस जारी करना पड़ेगा और बार-बार जब नोटिस आए ना, तो इससे कहीं न कहीं आयोग के ऊपर दबाव बना हुआ है, शासन की तरफ से भी दबाव बना हुआ है। तो मामला कह सकते हैं पूरे तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मुझे पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि सर परीक्षा को लेकर कुछ बताइए, परीक्षा कब हो रही है? मैंने आपको बताया भी है कि परीक्षाओं को लेकर जो आयोग के माध्यम से डिसीज़न लेना है, उसमें शासन की ओर से अभी सहमति नहीं मिल पा रही है और जब तक शासन अपनी ओर से अप्रूवल नहीं देगा या कोई भी काम कराना होगा, किसी भी मामले पर आयोग पहले शासन से अप्रूवल लेगा, तभी वो डिसीज़न लेगा। तो ऐसे में अब अभी तक आयोग की तरफ से किसी प्रकार का शासन ने कोई अप्रूवल नहीं दिया है। अगर 1-2 दिन में मिल जाता है तो आयोग हो सकता है कि आगे आने वाली मीटिंग के बाद नया नोटिस जारी कर दे। अदरवाइज़ तो आप जानते हैं कि परीक्षा को लेकर ज़्यादा अच्छी चीज़ें है नहीं है और आयोग का ये तो कहना है कि हमारी परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी है। अब ये कैसे है वो वही बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने एक चीज़ देखी है कि परीक्षा के संबंध में आयोग ने तैयारी तो पूरी की है, लेकिन वो तैयारी परीक्षा तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये जो कलेश है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बेशक आयोग इस बात को कहता है कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन जब तक परीक्षा नहीं हो जाती उस तैयारी का किसी काम का मतलब नहीं है। वो ये सेम ऐसे ही है जैसे कि अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर कहते हैं हमारी तैयारी पूरी है और जैसी परीक्षा की तारीख नज़दीक आती है तो स्थगित करने की माँग करने लग जाते हैं। हालाँकि इसमें आयोग स्थगित कर रहा है, तो अभी तक टीजीटी को लेकर अप्रूवल मिला नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है इसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती में जो हुआ था, आयोग और सरकार की कहीं न कहीं किरकिरी हुई थी थोड़ी बहुत। हालाँकि उन्होंने इसको कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अब सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो, इसलिए अभी भी इस मामले पे चीज़ें रुकी हुई हैं। देखना ये होगा कि कब तक शासन मंजूरी देता है, उसके बाद ही आयोग कोई नई तारीखें घोषित करेगा, उससे पहले कोई भी नई तारीख वो जारी नहीं करने वाले हैं। जो सही जानकारी होगी, जो सटीक जानकारी होगी, मैं आपको वही बताऊँगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं अजम्पशन पे, मैं आपको उन पे नहीं जाने दूँगा। जो सत्य सटीक ऑथेंटिक होगा वही मैं आपको दूँगा। थैंक यू।